नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप बिश्नोई और आप देख रहे हैं मेरा शो जानोगे तभी तो मानोगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जमवाणी को लेकर। जब मैं पिछले दिनों मेले में मुकाम गया तो मैंने देखा कि मंदिर के चारों तरफ स्टॉल लगा के जमवाणी बेची जा रही है। जमवाणी बेचने का तरीका इतना वाहियात था उन लोगों का, और अभद्र तरीके से वो जो है जमवाणी की खरीद फरोख्त जो है कर रहे थे। मैंने जब वहां पे उनसे पूछा कि आप इस तरह क्यों कर रहे हैं, आप कहाँ से लेके आए हैं जमवाणी, आपको ये बेचने के लिए उपलब्ध किसने करवाई है? तो उन्होंने मेरे को एक बात बताई, भी जनाब हम तो यहाँ पे जमवाणी है जो यहीं से ही खरीद के लेके आ रहे हैं, और हम अपने रोजगार के विषय के ऊपर बात करते हुए भी हम लोग तो ये अपना काम कर रहे हैं जी, हमें तो दी जाती है और हम यहाँ पे बेच देते हैं। तो दोस्तों, जब मैंने उनसे पूछा कि आप जमवाणी खरीदी कहाँ से है, तो उन्होंने बताया भी चेतन प्रकाश जी के धर्मशाला है ना, उसके पीछे एक जाट भाई है, वो जमवाणी जो है बेच रहा है थोक में, वहीं से हम खरीद के लेके आ रहे हैं। तो जब मैंने उनके पास गया, मैं आपको वीडियो भी ये दिखाऊंगा। गुटका की तुले आओ जी थे, गुटका की तुले आओ कि तू। तो जब मैं उनकी शॉप पे गया, उनके जो स्टॉल लगे हुए थे वहां पे देखा, तो वहां पे देखा भी एक बोरे में भर के जमवाणी को है, जो हमारे गुटके हैं उनको रखे हुए थे, और वहीं से ही वो बेच रहे थे 100, 50, 150, जहाँ पे जो भी मर्जी आए मोल भाव करके खरीद के, और वो जो है लेके भी जा रहे थे दुकानदार, और वहां से बेच भी रहे थे। 20 रुपया ये है जी, ये स्याग जाट है जी। ये थोक में जमवाणी बेचे है। तो दोस्तों, जब मैंने उनसे नाम पता पूछा तो पहले वो मुझे आनाकानी करते रहे भी आपको क्या करना है जी, आपने क्या खरीदना है या नहीं। फिर उन्होंने बताया भी हम तो जाट बिश्नोई हैं और हम जमवाणी है जो ये खरीद के लेके आए हैं, हमें मांगीलाल जी से हमने खरीद के लेके आए हैं, जो कि जमवाणी का गुटका है उस पर मांगीलाल जी बुढ़िया का नाम लिखा हुआ था, और वो कह रहे थे हम उनसे खरीद के लेके आ रहे हैं। दोस्तों, पहली बात तो ये हुई भी, बात कौन बेच रहा है उसकी नहीं है, कैसे बेच रहा है बात उसकी है। तो दोस्तों, जब मैंने उनसे पूछा भी आप उनका नंबर दीजिए, तो गुटके के ऊपर नंबर लिखा हुआ था। मैंने तुरंत उनको फ़ोन किया, और मांगीलाल जी बुढ़िया को भी फ़ोन करके मैंने कहा जी आपने, ये पहली बात तो है आपने इसके गुटके के नीचे आपने खुद का नाम जो है छपा रखा है, और आपने ये वहाँ पे दावा किया है ये मैंने लिखा है। तो पहली बात तो है जमवाणी में ऐसा क्या लिखा है आपने, या आपने इसमें ऐसा क्या संशोधन किया है? क्योंकि गुटका तो जमवाणी जो जाम्बो जी की वाणी है उसमें आपने किस तरह जो है संशोधन किया है, आपने क्या किया है? और दूसरी बात, आपने अगर संशोधन कर ही दिया और छपा भी दिया, तो आपको कौन लेके जा रहा है, कौन बेच रहा है, कैसे बेच रहा है, इसको आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। तो उन्होंने मुझे कहा जी मैंने जो है छपा दिया, अब मुझसे कोई भी ले जाके कहीं भी बेच सकता है, अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? उन्होंने मुझे भी कहा भी आपकी वीडियो हर कोई देखता है, तो आप क्या कर सकते हो? देखिए, वीडियो और जो साहित्य है वो अलग चीजें हैं, उनको ये बात मैं फोन करके बाद में समझाऊंगा। तो दोस्तों, जब उन्होंने ये बात कही तो ये बात मेरे को चुभ गई कि हमारा समाज जमवाणी के ऊपर इतना सुस्त कैसे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जमवाणी अकादमी बनी हुई है हमारी, वो सुस्त क्यों है? जमवाणी बिश्नोई समाज की आत्मा है। आत्मा पे इस तरह का प्रहार होता रहेगा तो बिश्नोई समाज कब तक चुप बैठेगा? क्योंकि जब तक किसी भी समाज के ग्रंथों को अगर उतना सम्मान नहीं मिलता है तो वो समाज प्रगति नहीं कर सकता, क्योंकि आत्मा बसती है जो उनके ग्रंथ है उनमें। तो जमवाणी है ये बिश्नोई समाज की आत्मा है, और उसका निरातर इस तरह हो रहा है, यानी कि एक सामान्य किताब हो उस तरह बेचा जा रहा है, मोल भाव किया जा रहा है। तो पहली बात तो ये है कि जमवाणी को, गुटके को संशोधन करने या उस पर खुद का नाम लिखने का अधिकार किसने दे दिया उनको? क्योंकि वो जमवाणी है, अगर कोई भी किताब लिखी जाती है वो उसके विचार होते हैं, और या उन्होंने उसकी कुछ व्याख्या की होती है। व्याख्या करने के बाद तो समझ में आती है, लेकिन गुटके की ओरिजिनल वाणी को छेड़ने का जो है दुस्साहस की शक्ति किसने दे दी उनको? क्योंकि
दोस्तों पिछले काफी सालों से ये लगातार होता है आ रहा है कि गुटके के अंदर लगातार जो हमारी जमवाणी है उसमें लगातार बदलाव होते जा रहे हैं। कुछ भाषा के नाम पे भी जी हमने हिंदी कर रहे हैं, पुरानी हिंदी मुश्किल थी अब नई हिंदी है और उसमें नए शब्द जोड़े जा रहे हैं। अगर आप अलग अलग जगह से और आपके पास अलग अलग गुटका है और अगर एक ही हवन पे जोत पे आप बैठ जाओगे ना तो तीसरे जो शब्द से ही आप एक दूसरे की तरफ देखने लग जाओगे, क्योंकि वो कुछ और बोल रहा होगा और आप कुछ और बोल रहे होंगे, आपकी लय बनेगी नहीं। और एक टाइम तो ऐसा आ जाओगे आप एक एक दो दो शब्द आगे पीछे हो जाओगे। तो क्या एक ही समाज में इस तरह की अलग अलग जो गुटके चल रहे हैं ये प्रचलन क्या सही है? आप मुझे बताइए। इस संदर्भ में क्या है, मैंने साहित्यिक अकादमी से बात करनी चाहिए। जब मैंने वहां के जो महासचिव है उनसे बात की, मैंने कहा जी आप जो है इसके ऊपर दखल अंदाजी क्यों नहीं दे रहे हो, आप सोए क्यों पड़े हो, इस तरह की जो जमवाणी साहित्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो उन्होंने मुझे बहुत ही हैरान करने वाली बात बताई। उन्होंने कहा जी संदीप जी हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास तो कोई अधिकार ही नहीं। ये बात थी उनकी। मैंने कहा आपको साहित्यिक अकादमी जो है ये बना दी, आपका समाज आपके साथ है और आप जमवाणी साहित्य की तोड़ मरोड़ उसमें मन मर्जी के लेखन सबको रोकने के लिए तो आपका जो स्थापना हुई है, तो आपको और किस शक्तियां कैसे चाहिए? तो उन्होंने कहा जी ये शक्तियां ये अधिकार महासभा के पास है। महासभा अगर हमको लिख कर दे कि जी अगर इस तरह है तो आप उस पर कार्रवाई करिए, अगर कोई आपको गलत लगता है उस पर कार्रवाई करिए, तो हम कार्रवाई कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं महासभा के सदस्यों को और महासभा के प्रधान को और जो भी है उनको भी ये कहना चाहूंगा भी आप जो इस तरह की है ये आप अगर कोई साहित्यिक अकादमी कह रही है भी हमें इस तरह का आधार चाहिए तो उनको अधिकार दीजिए। पहली बात ये। और दूसरी बात, जमवाणी साहित्यिक अकादमी के अंदर जो ये पूरी इसका एक ढांचा दुरुस्त करना होगा, क्योंकि हाल फिलहाल ऐसा कोई उन पे कार्रवाई करने के लिए कोई एक समिति नहीं बनी हुई है। एक समिति बनानी पड़ेगी जो कि अध्ययन करेगी। कोई भी अगर बिश्नोई समाज के जमवाणी साहित्य के ऊपर कुछ लिखना चाह रहा है तो उनसे परमिशन लेनी हो, ऐसी व्यवस्था बनानी होगी ताकि कि कोई भी अपनी मनमुखी विचार ना पेश कर सके, क्योंकि ये प्रचलन बढ़ता ही जा रहा है। मैं अपने हिसाब से कुछ लिख रहा हूँ, दूसरा कोई अपने हिसाब से लिख रहा है, तीसरा अपनी व्याख्या डाल रहा है। तो इस तरह तो बिश्नोई समाज के पूरे इतिहास का सत्यानाश हो जाएगा। कौन इसके ऊपर लगाम कौन लगाएगा? अगर यही हालात चलते रहे तो आने वाले टाइम में हमें एक ही लाइन के 10-10 मीनिंग जो है वो सुनने को, देखने को, पढ़ने को मिलेंगे और हम डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कि ये इसमें सही कौन सा है। क्योंकि कोई भी है एक व्यक्ति दूसरे की किताब को पढ़ के उसमें थोड़ा तोड़ मरोड़ के और पेश किए जा रहा है और अपने नाम से लिखा रहा है। और बिश्नोई समाज को फिर वो क्या करते हैं, एक ढेर में लगा के बैठ जाते हैं, ऊपर जाम्बू जी की फोटो लगा दी और ढेर में बेच रहे होते हैं जी। ना तो उनके गुरु, हमारे गुरु की जो कोई जो छायाचित्र लगा होता है उसकी कोई मान मर्यादा रहती है, कोई कुछ नहीं है, वो अपने हिसाब से बेच रहे होते हैं और जो भी मर्जी जहां से भी आके कोई बेचने लग जाए, किसी को कोई रोक टोक नहीं है। इसमें बिश्नोई समाज के युवाओं को सोचना होगा, बिश्नोई समाज के जो अग्रणी लोग उनको सोचना होगा, क्योंकि हमें साहित्यिक अकादमी को इतनी शक्तियां देनी होगी भी वो ही जमवाणी का केवल और केवल अगर गुटके का प्रकाशन करे तो सिर्फ और सिर्फ अकादमी करे, और उनकी जो हमारा मुकाम का जो प्रांगण है उसके अंदर प्रॉपर जमवाणी साहित्य की एक स्टॉल लगी होनी चाहिए जिसमें उनका पूरा आदर सहित पैकिंग वगैरह सब होनी चाहिए और उनके जो मान मर्यादा जो उनके नियम है वो भी समझाए जाएं उनको, और उसके बाद में जो उसकी एक दाम हो और उससे ना कम ज्यादा मोल भाव ना हो और वहां से जो बेचा जाए लोगों को वहां से उपलब्ध हो जाए। और इस तरह की व्यवस्था है जो मेन जैसे पंजाब के अगर है जो बड़े मुख्य मंदिर है वहां पे इनकी जो है एक पूरी लाइब्रेरी खोली जाए, वहां से भी वो खरीद सकते हो। ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी अगर हमने साहित्य संभालना है तो। और साहित्य का अगर इस तरह साहित्य के साथ अनगली होती हुई रही आने वाले भविष्य तक, तो आप ये देखना हमारे साहित्य के अंदर इतनी ज्यादा जो है मिक्सअप हो जाएगा, आप मूल बाणी तो पढ़ ही नहीं पाएंगे। ये आज के दौर में ये चल रहा है और ये मैंने महसूस किया है। मैंने जब विनोद जमदास जी से बात की तो उन्होंने भी चिंता व्यक्त की, ऐसा बात नहीं उन्होंने ये बात कहा और हमें पता नहीं है, उन्होंने भी इस मौजूदा हालात पे चिंता व्यक्त की है। वो कह रहे हैं जी हम भी प्रयास कर रहे हैं,
भी ऐसा हमारा एक ग्रंथ हो जिसके अंदर संपूर्ण बिश्नोई समाज के पूरे इतिहास है, जो संक्षिप्त मात्रा के अंदर उसमें एक प्रया जा सके, और हर एक जो प्रमुख मंदिर है बिश्नोई तो वहां पे रखा जा सके, और वहां के जो नजदीक की लाइब्रेरी है उनमें जितना साहित्य हो सके वो वहां पे उपलब्ध करवाया जाए। इसके लिए बिश्नोई समाज को काम करना पड़ेगा दोस्तों। और मैं जो ये गुटके लिख भी रहे हैं उनसे भी एक निवेदन करना चाहूंगा भी गुटके के अंदर नहीं, आप लिखिए, शोध करिए, व्याख्या करिए। जो व्याख्या है वो पूरी मर्यादा में रह के करिए, क्योंकि आप जाने अनजाने, मैं ये बात नहीं कह रहा भी वो कुछ समाज को खंडित करने की उद्देश्य से सोच रहा है, लेकिन नहीं, कई हर बार आपकी हर व्यक्ति है वो आपकी सोच से सहमत हो इस तरह के नहीं हो सकता है। आप थोड़ा सा संयम रखें उसमें। और जमवाणी साहित्यिक अकादमी को भी मैं ये कहना चाहूंगा, बिश्नोई महासभा से को भी मैं कहना चाहूंगा कि एक ऐसी बॉडी बनाए, एक ऐसा पैनल बनाए जिसके अंदर कोई भी अगर बिश्नोई समाज के ऊपर कोई भी पुस्तक या बिश्नोई समाज के ऊपर कोई भी अपना लेख अगर कोई छापना चाहे और अपनी पुस्तक प्रकाशित करना चाहे तो उससे सबसे पहले उस पैनल की जो है सहमति लेनी होगी। आजकल वेब सीरीज बन रहे हैं और ये फिल्में वगैरह बन रही हैं, तो एक बॉडी ऐसी हो जो उनकी नियंत्रण करती हो, उन चीजों को देख रेख करती हो, प्रूफ रीडिंग करती हो। क्योंकि अगर ये चीजें बाजार में आने के बाद में हमारे पास विरोध के सिवाय और कुछ नहीं बचेगा, और विरोध करने से कुछ नहीं आने वाला। आज का दौर ऐसा है, अलबत्ता हम विरोध करेंगे तो वो ज्यादा वायरल होगी चीजें। तो उससे पहले ही है हम लोगों को ये कदम उठा लेने चाहिए, और ये अभी सही टाइम है। कोई भी व्यक्ति एक किताब छपा रहा है तो उसको एक प्रूफ रीडिंग करके उसकी सहमति हो, उसके बाद में वो किताब छपे। और जमवाणी, जहां तक जमवाणी का सवाल है, वो सिर्फ और सिर्फ एक अधिकार होना चाहिए जमवाणी साहित्यिक अकादमी का। उसके पास एक ही लेबल जो है हमारा जमवाणी का गुटका है वो होना चाहिए, ताजो कि पूरे समाज के अंदर अगर कोई राजस्थान से आए, कोई पंजाब से आए, कोई एमपी से, हरियाणा से, दिल्ली से, कहीं से भी आए, तो अगर वो एक साथ शब्द बोलें तो कोई भी शब्द एक आगे पीछे ना हो, पूरे लय में बोला जा सके। अब ये बहुत जरूरी हो गया है। तो दोस्तों आप सभी क्या सोचते हैं इसके बारे में? आज की जो व्यवस्था चल रही है उसको किस तरह सुधारा जा सकता है? आप किस तरह और राय दे सकते हो? इसमें किस तरह के संशोधन की जरूरत है? दोस्तों आप अपना कमेंट जरूर लिखिएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि हर एक व्यक्ति के पास ये वीडियो पहुंचे और वो अपने राय व्यक्त कर सके। ये बात मेरी, आपकी या किसी पार्टी की या किसी व्यक्ति विशेष को लेकर नहीं है। मेरा ये मानना है हम सभी को मिलकर इस पे काम करना पड़ेगा, और इसलिए आप सभी को अपनी राय व्यक्त जरूर करनी है कि आप क्या सोचते हैं और क्या होना चाहिए, ताकि हम लोग साहित्यिक अकादमी को भी अपने जो अपने एजेंडे है उनको बता सके, और उनकी जो छोटी छोटी जो आपकी राय है वो उनके नोटिस में आए, और क्या पता कोई ऐसी एक पूरी व्यवस्था समझ में आ जाए जिससे हम अपने जमवाणी साहित्य है उसकी रक्षा कर सकें। इसके लिए आप कमेंट जरूर लिखिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी आप मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, तो जो कि आने वाले वीडियो है उसमें नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल पाए, और भी जो मुद्दे हैं बिश्नोई समाज के आप तक सही टाइम पर पहुंच पाए। तो इसी के साथ ही मैं वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार, नमन प्रणाम, राम राम।